हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हो? सो फ्रेंड्स, कमेंट में आप बताना सारे कैसे हो। तो फ्रेंड, काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टेंशन चल रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सोचा आज किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड, लाइफ आपको पता ही है और टॉपिक भी पता ही होगा, जहाँ तक होगा मैं कहाँ बात करना चाह रही हूँ। और दिन पे दिन मेरी आवाज़ भी चेंज होती जा रही है। कुछ तो सबसे ज़्यादा तो टेंशन है, और तबीयत तो ख़राब चल रही है तो चल रही है, तो उसी की वजह से टेंशन भी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और टेंशन दिन पे दिन बढ़ रही है टेंशन। तो फ्रेंड, टॉपिक कुछ इस तरीके का है। तो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक को लेकर बात कर रही थी। तो पहले तो मैं जो लोग बातें बनाते हैं ना, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं अभी वीडियो भी डाल रही हूँ, तो लोगों को पता है क्या लग रहा होगा कि वीडियो बनाने के लिए इसकी तबीयत ख़राब नहीं है। तो जब मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार अपडेट तो दे ही सकती हूँ। जब ब्लॉगिंग चैनल मैंने बनाया, तो इस पर काम करना भी मेरा ही काम है, कोई और नहीं करेगा। तो जो लोग, मैं तो यही बोलूँगी, जो लोग बातें बना रहे ना या बनाते हैं, वो लोग पहले तो मेरे लिए कोई बातें ना बनाएं। और मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो मैं जानती हूँ, या ऊपर वाला जानता है, या फिर हम दोनों जानते हैं। ठीक है ना। और बस मेरा क्या है ना, मेरी जब घर पे भी कोई आता है ना, मेरे रिश्तेदार वगैरह, तो मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं किसी के आगे ना उदास बैठती हूँ, ना मैं रो के दिखाती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम है वो। मैं नॉर्मल कोशिश करती हूँ। देखो, कोई भी गेस्ट आता है तो वो कभी कभी आता है, या फिर हाल चाल पूछ रहा है, तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि नॉर्मली हाल चाल बताऊँ। बाकी तो हम और हमारा ऊपर वाला जानता है। तो फ्रेंड, बातें तो बहुत सारी हैं, कुछ तो दिमाग से स्किप हो जाती हैं। वीडियो जब बनाओ ना, तो दिमाग से भी बहुत निकल जाती है। टेंशन इतनी ज़्यादा है ना, कि इस टाइम ना, सच बताऊँ ना, हम दोनों का दिमाग ना इतना ख़राब है ना, कि दिमाग में ना सारे उल्टे पुल्टे फतूल आ रहे हैं। जीने की समझ लो इच्छा सी ख़त्म होती जा रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी टेंशन होगी जिसकी वजह से इंसान जब बोलता है ऐसे कि जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, लेकिन कहते हैं ना, अपने नहीं समझते लेकिन गैर समझ जाते हैं हर किसी की प्रॉब्लम। तो कुछ अपने ही होते हैं ना जो तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, आज आज मैं गई थी हॉस्पिटल। और कौन सा हॉस्पिटल, में तो नाम भी भूल जाती, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लोग। एक तो नाम ऐसे ऐसे दिमाग से निकल जाते हैं, और इस टाइम टेंशन इतनी है, दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं बैठ रही। और मैं किसी भी रिश्तेदारों से बात नहीं कर रही। किसी को ये लगता हो कि सोनी बात नहीं करती, सोनी में घमंड आ गया है, ईगो आ गया है। अरे, जब सबको पता है कि इतनी प्रॉब्लम चल रही, तो किस बंदे का मन करेगा बात करने का? अभी आप लोग अपने ऊपर रख के सोचो, आप लोगों पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग करोगे क्या किसी से बात? के डेली फ़ोन पे लगे रहोगे? तो मैं नहीं करती, मेरी शुरू से आदत है। मेरी तबीयत ख़राब हो या ये मैं टेंशन में हूँ, तो मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का। क्योंकि इंसान दिमाग, एक तो टेंशन में, ऊपर से बीमार, फिर बात कोई कुछ बोले, या फिर गुस्सा गुस्से में कुछ बात बोल दो, तो फिर लग जाएगी बुरी मिर्ची लग जाएगी। मेरे को तो साफ फिर आता है उल्टा बोलना। तो को क्या कर रहा है बच्चे? जाके उधर सो जा, तू क्यों परेशान कर रहा है? चल जा, जा कोकी जा। मक्खी मक्खी परेशान कर रही है, उस वजह से ही आ रहा है इधर, मक्खी के पीछे पड़ रहा है, मक्खी परेशान कर रही है। जा, चल जा, सो जा। कोको सो जा बच्चा, मत कर परेशान। तो फ्रेंड, मैं गई थी आज लेडी हार्डिंग। आज हम जा चुके हैं 5वां हॉस्पिटल।
4 हॉस्पिटल जा चुके थे, 5वें हॉस्पिटल में हम आज गए हैं। तो लेडी हार्डिंग भी हम बहुत आस लगा के गए थे कि वहाँ तो कुछ ना कुछ होगा, वहाँ पर बोल देंगे वो ऑपरेशन वगैरह करने को। लेकिन आज उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि प्राइवेट वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं और गवर्नमेंट वाले भी, सिर्फ 2 रीज़न से। 2 रीज़न है, रिक्स हैं 2 बड़े बड़े इस वजह से। एक तो जान पे खतरा है, एक दूसरा भी रिक्स है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो पर्सनली है कुछ। तो पर्सनली गलत मत ले जाना, मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम है वो, इस वजह से मैं ब्लॉग में नहीं बोल रही। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पर्सनली है जो मैं ब्लॉग में नहीं बोल सकती, क्योंकि फैमिली वाले भी देखते हैं वीडियो, तो फैमिली वालों को पता है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जान पे खतरा है, उस वजह से कोई भी ऑपरेशन में नहीं हाथ डाल रहा है। मैं जितनी आप लोगों को लग रही हूँ चेहरे से या बोल रही सही लग रही होंगी, लेकिन जो शरीर में अंदर प्रॉब्लम होती है ना, वो तो वही जान सकता है जिसके है प्रॉब्लम, और उसके घर वाले, उसके फैमिली मेम्बर जान सकते हैं। और इस टाइम तो मैं जान रही है वो, क्योंकि वो मेरा चेहरा देखते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि वो इस टाइम ये लगा लो टूट चुके हैं। और वो टूट चुके हैं किस वजह से, क्योंकि एक तो मम्मी पापा को खो चुके हैं। वो मेरे को बार बार एक ही बात कहते हैं, तेरे को खो दूंगा अगर तेरे को कुछ हो गया तो, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और इस टाइम हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, वो मेरे लिए, मैं उनके लिए, बस हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। मुझे कुछ हो गया तो वो नहीं जी पाएंगे। तो फ्रेंड, देखते हैं क्या भगवान को मंजूर है, भगवान क्या करेगा, क्या करके मानेगा। तो फ्रेंड, लेडी हार्डिंग वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो पूरा लेडीज़ का ही है, सारी लेडीज़ प्रॉब्लम ही वहाँ देखते हैं। तो उन्होंने बोल दिया, लिख के दे दिया कि आप ऑल इंडिया चले जाओ। अब एक ऑप्शन ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया भी देखेंगे। अभी तो जाने की हिम्मत नहीं है, 1-2 दिन देखेंगे, जब भी जाएंगे तो आपको अपडेट ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, बस लाइफ ना, भगवान जाने किसकी नज़र हम दोनों की लाइफ में लग गई है कि लाइफ में वैसे तो चलती रहती है टेंशन, इंसान वो झेल लेता है। हस्बैंड वाइफ में जो चलती हैं वो चलती रहती हैं, वो तो झेल जाता है इंसान। लेकिन जो बीमारी से रिलेटेड जब होती है ना कोई बात, फ्रेंड एक मिनट, मेरा ना हाथ दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड, मेरा ना हाथ दर्द होने लगा था, मेरे से फ़ोन भी ज़्यादा नहीं पकड़ा जाता है, हाथ वगैरह दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, बैक तक दर्द जा रखा है। तो बहुत से लोग यूँ कहेंगे कि जब इतनी दिक्कत है तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। हाँ भाई, ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रखा है, तो मैं इसको बंद नहीं करूँगी, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, चाहे हफ्ते में 2 वीडियो डालूँ, चाहे 1 वीडियो डालूँ, इसको कंटिन्यू रखूँगी। जब तक सांस है तब तक चलाऊँगी इसे। मेरा शौक़ समझ लो या कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है ना। तो मेरा शौक़ भी है, रियल में मेरा शौक़ है ब्लॉगिंग बनाना। ये अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से, कम से कम 6-7 साल से। लेकिन मैंने पहले चैनल स्टार्ट भी करा था तो बंद कर दिया था मैंने, पर इसको अब मैंने स्टार्ट करा तो इसे कंटिन्यू रखूँगी। चाहे हफ्ते में 1 वीडियो डालूँ, चाहे 15 दिन में डालूँ, चाहे 15 दिन में 2 डालूँ, चाहे हफ्ते में 2 डालूँ। को क्या कर रहा है ये, एक तो ना अपना ये लगा लो, मैं हर चीज़ से ना इरिटेट हो रही, मैं भी और वो भी। ये दोनों भी कुछ हरकत करते ना, हमें वो भी बेकार लग रही है। तो फ्रेंड, हाथ में अभी भी दर्द हो रहा, फ़ोन नहीं पकड़ा जाता ना, मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रही। नहीं, कोशिश तो मैं यही कर रही थी कि आप लोगों को अपडेट देती रहूँ, हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग डालती रहूँ। तो फ्रेंड, कुछ लाइफ इस तरीके की चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन इस टाइम चल रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर याद रखूँगी, वीडियो तो पर्सनली मैंने इसी वे से बनाई है कि इस टाइम हम लोगों को देख रहे हैं, मैं भी लोगों को ना बहुत परख रही हूँ। मैं जो हमारे परेशानी में ही काम आएगा ना, मैं ये देख रही हूँ। मैं भी बस वही करूँगी। इस टाइम कहते हैं ना, बुरे वक्त में अच्छे बुरे की पहचान होती है। इस टाइम बहुत लोग दिख रहे हैं नज़रों में, अच्छे बुरे में कौन काम हमारा साथ दे रहा है।
मेरे साथ जो जैसा करेगा ना, मैंने अब वो सोच लिया मैं वैसे ही करूँगी। पर मेरे साथ इस टाइम खड़ा है ना कोई, तो बस मेरे साथ मेरे हस्बैंड खड़े हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है, लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ ना तो मेरे साथ वही खड़े होते हैं, कोई और नहीं खड़ा होता आके। वही मेरे को तकलीफ में देखते हैं, कोई नहीं देखता। वही ले लेके भगते हैं मुझे। कोई नहीं आ जाता, रिश्तेदार या कोई भी नहीं आ जाता मेरे को लेके भगने के लिए हॉस्पिटल में। जब मैं देखती ना उनका चेहरा, तो मैं सब बातें भूल जाती हूँ। फिर हस्बैंड वाइफ में, हर हस्बैंड वाइफ में चलता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को वही देखते हैं हर मुसीबत में। ठीक है, तो बस अच्छे बुरे की पहचान हो रही है इस टाइम। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना कि इस टाइम ना बस दिमाग में एक ही चीज़ बिठा ली है मैंने, कि मेरा जो बुरे में साथ देगा ना, जब मेरा ये वक्त चल रहा है ना, मैं बस उसी से ही रिश्ता रखूँगी, वरना सबसे रिश्ते ख़त्म कर दूँगी। सबसे। मुझे सब याद है, बस मैं बोलती नहीं हूँ मेरे साथ किसने क्या करा किसने क्या नहीं। सब याद है। मेरी फैमिली का, मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, सबकी याद है मेरे साथ किसने कैसा व्यवहार करा है। बट मैं सब कुछ भुला देती हूँ। मेरी आदत यही है, मेरे साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, मैं हर चीज़ पे मट्टी डाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ यार, 4 दिन की भगवान ने ज़िंदगी दी, उसमें भी लड़ भिड़ के चलेंगे तो बेकार की बात है। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा बातें इतनी फील हो रही है ना कि दिमाग से ना निकल नहीं रही हैं अब बातें। अब बस इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसको देख के बोल रही हूँ कि इस टाइम बस ये देख रही हूँ मैं, इस टाइम मेरे साथ जो खड़ा होगा ना, रिश्तेदारी में बस उसी से चलाऊंगी, बाकी सबसे ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर दूंगी, चाहे मेरी फैमिली में से कोई भी हो। तो फ्रेंड, इस टाइम ना हम इतनी टेंशन में ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पूरी पूरी रात हो जाती है, हम सोते नहीं हैं दोनों। ना दिन में नींद आती है ना रात में नींद आती है। जब इंसान टेंशन में होता है ना, जो रियल में टेंशन में होगा उससे पूछना उसे नींद आती है क्या। हम दोनों को नींद नहीं आती है टेंशन में, क्योंकि उन्हें बस, वो मेरे से बार 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 यही बात कहते हैं, सोनी मेरे शरीर में अब नहीं है ताकत, अगर तेरे को कुछ हो गया ना अब नहीं झेल पाऊंगा मैं। उनके वाकई में नहीं है शरीर में ताकत। ये चीज़ मैं देखती हूँ। एक वैसे इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो चीज़ अलग है, लेकिन जब किसी की जान पे बात आती है ना, वो चीज़ बहुत अलग होती है। ठीक है ना। अरे मम्मी। तो फ्रेंड, बस क्या बोल रही थी मैं तो भूल भी गई। मेरा बस दिमाग ऐसे ही हो रहा है, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। तो ये भी बहुत परेशान हो चुके हैं। और जब से मम्मी पापा को खो दिया ना, यहाँ वाले मम्मी पापा को, तब से ना वाकई में दोनों ही बहुत टूट गए हैं। वो हिम्मत बहुत देते थे हर चीज़ से समझाना। मेरी सासू माँ और ससुर जी तो सच बता रही हूँ मैं, ऐसे सास ससुर भगवान तक सबको दे। बहुत अच्छे थे हर चीज़ में, उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तब भी उन्होंने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बहुत मेरी सास ने मुझे संभाला। ससुर ने मुझे, मेरे पापा एक्सपायर हुए जब भी उन्होंने बोला, सोनी कोई नहीं है, मैं तो हूँ ना। तेरे पापा नहीं रहे, मम्मी नहीं रही, या तेरी इधर वाली मम्मी नहीं रही, मैं हूँ ना, तो टेंशन मत ले। बट ये समझ में आ गया, माँ बापों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सास ससुर भी, लोग कहते हैं सास है ससुर है, लेकिन उन्होंने मुझे माँ माँ बापों की तरह रखा, माँ की कमी नहीं कभी महसूस होने दी। आज वो चीज़ें ना सारी याद बहुत आती है। मैं कभी किसी के आगे ना जल्दी से नहीं रोती, मैं अकेले में रोती हूँ। बहुत याद आती है। आज वो होते हैं ना तो इतना नाम दो ना, टूटते ना, इतना अकेलापन फील करते।
फ्रेंड, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि इस टाइम ना मेरी हालत ऐसी हो रही है ना कि मैं कुछ भी चीज़ याद करती मेरे को रोना आ जाता है। मैं किसी के आगे रोना नहीं चाहती क्योंकि वो कहावत है ना, दुनिया रो के सुनती है और हंस के गाती है। मज़े लेने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे पेट में ही पता नहीं क्या गुड़ गुड़ सी आवाज़ हो रही है। तो फ्रेंड, मतलब कहने का मतलब यही है, जब तक मम्मी पापा थे ना, सास ससुर जिंदा थे ना, ही नहीं कभी किसी चीज़ की अकेलापन फील होने देते थे ना मुझे। मेरे को उन्होंने हमेशा बेटी की तरह रखा। मम्मी बस बेटी बेटी, पापा भी बेटी बेटी करते रहते थे। कभी उन्होंने ना किसी चीज़ की कमी रहने दी। कमी तो खैर ये भी नहीं रहने देते, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप जो प्यार से इतना सा भी कुछ करते हैं ना तो वो बहुत बड़ा लगता है। तो जन्म देने वाले माँ बाप भी चले गए, धर्म वाले माँ बाप भी चले गए, लेकिन भाई जो होती हैं लड़कियां, जो भाई परेशान होती हैं सास ससुर से, वो कहती हैं कि सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप बन गए थे, क्योंकि उनकी तो जितनी तारीफ़ करूँ मैं उतनी कम है। सच बता रही, मम्मी की कमी बहुत महसूस होती है। ये था पापा से हर बात नहीं कर सकती थी पर मैंने मम्मी से, मैं अपने दिल की हर चीज़ अपनी मम्मी मतलब अपनी सासू माँ से हर चीज़ मैं शेयर करती थी। मैं सासू माँ इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग कहोगे सास सास बोल रही है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ना, लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं अपनी मम्मी की मायके वाली की बात कर रही हूँ, यहाँ वाली। तो हर बात शेयर हम एक तरीके से ना, जैसे फ्रेंड होती है ना, आपस में फ्रेंडों से बात करते हैं, ऐसे बात करती थी मैं अपनी सास से कि वो भी अपने मन की हर बात मेरे से करती थी। मैं कभी झिझकी नहीं, जैसे अपनी मम्मी से नहीं झिझक के कोई बात करती थी, अपनी मम्मी से भी हर बात शेयर करती थी। ऐसी मैं अपनी सासू माँ से कैसी भी बात हो हर बात शेयर करती थी। लेकिन जहाँ मैं गलत होती थी वो डांटती नहीं थी, प्यार से समझाती थी, सोनी ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं ऐसे। तो बताना किसी की सास कभी फ्रेंड बनी है और माँ बनी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पर मेरी सास मेरी माँ भी बन चुकी थी और मेरी फ्रेंड भी, बस उनका साथ मेरे साथ ज़्यादा टाइम का नहीं था। सिर्फ मेरी शादी हुई थी 2020 में, 21 में एक्सपायर हो गई थी। 1 साल 1.5 साल का साथ था उनका। बट आज वो ना कमी बहुत फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि आज वो होती ना, जैसे वो, मैं इस कमरे में अकेली, वो बाहर बैठ जाते हैं अकेले, मतलब साथ में बैठ जाते थे हम सारे। मम्मी बात करती थी, पापा आ जाते थे, हंसी मजाक, मतलब मेरे ससुर ससुर बन के नहीं रहे, एक जैसे बेटी का बाप होता है ना, ऐसे बन के रहे वो मेरे साथ। हर मतलब हंसी मजाक मेरे साथ, जैसे एक बाप करता है अपनी बेटी के साथ, इस तरीके से हंसी मजाक करते थे। तो फ्रेंड, बहुत चीज़ों की कमी है लाइफ में, पर वो पूरी तो नहीं हो सकती, बस याद बन के रह गई हैं। हाय हाय राम। फ्रेंड, देखते हैं, जिंदा रहे तो सबको देखेंगे कौन कैसा है, पर भगवान भी दिखा रहा है कौन अपना है कौन पराया है, कौन कितनी हमारी प्रॉब्लम समझ रहा है, कौन हमारे मज़े ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऊपर वाला देख रहा है सब। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना ही बोलती हूँ, अगर हमारे इस चीज़ की कोई, बोलना नहीं चाह रही, बस मेरी ज़बान पे आ रही है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान पे जो बात आती है फिर मेरी रुकती नहीं है, कि अगर हमारे कोई मज़े भी ले रहा है ना तो ऊपर वाला देख रहा है। क्योंकि अब जो सिचुएशन चल रही है ना हमारे साथ, वो ना मज़े लेने की है, ना मजाक बनाने की है, ना वो हल्के में लेने की है, क्योंकि इस टाइम रियल में ही दोनों बहुत परेशान हैं हम, रियल में ही। इतना मैं कह रही हूँ मैं भी नहीं, जितना वो है, उनको मैं देखती हूँ ना, बस मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हिम्मत
अगर मैं ही उनकी हिम्मत तोड़ूंगी तो और टूटेगी उनकी हिम्मत। तो मैं हिम्मत देती हूँ उन्हें, जितना मेरे में समझ है उतना समझाती हूँ मैं। बट उनकी हिम्मत टूट रही है ये मुझे भी पता है। 80% उनकी हिम्मत टूट चुकी है। बस फ्रेंड, बस मैं अब आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाह रही, क्योंकि मन में बहुत बातें पर नहीं बोलना चाह रही मैं, क्योंकि इस टाइम मेरे से वीडियो बनेगी भी नहीं। क्योंकि ना मेरे को रोना आ रहा बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत पे, कि हम दोनों की किस्मत ना वाकई में, क्या बोलूँ, बेकार है, क्या बोलूँ। 2 साल से तो बहुत बेकारी किस्मत चल रही दोनों की, एक की नहीं दोनों की। भगवान जाने किसकी बुरी नज़र लग गई हमारी ज़िंदगी में। अगर मैं आपको अपने, जब शादी हुई थी हमारी, जब वो साल बताने बैठूँ ना, बहुत खुश थे हम, बहुत। हम दोनों ना मतलब ऐसे एंजॉय करते थे जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं ना, हम ऐसे और तरीके की हंसी मजाक, खेलना आपस में, मतलब हम खेलते भी थे। किसी चीज़ की कोई, ये इस बारे में ही मैं आपको बताऊंगी फिर कभी, कि हमारी जो शादी हुई थी फर्स्ट साल, तो लाइफ में हमारा क्या चला था, हम कैसे एंजॉय करते थे, कैसे रहते थे। बट अब मेरे से वीडियो बन नहीं रही है फ्रेंड, तो मैं बस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, और आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको लाइक कमेंट करना है करना, आपकी मर्ज़ी है। तो चलो फ्रेंड, मेरे को अपडेट देना था जो मैं दे दिया। वीडियो का करती मैं यहीं एंड। फ्रेंड बाय बाय, गुड नाइट।